इंडिया बांग्लादेश अगर कंट्रोवर्सी की बात करें तो सबसे पहले कह लें कि ये कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब शेख हसीना वाजिद को एग्जाइल किया बांग्लादेश ने, लेकिन इंडिया ने कह लें कि उनको पनाह दे दी अपने मुल्क के अंदर और कहा कि भाई हम जो कह लें कि इंडिया है डेफिनेटली सी बात है बांग्लादेश के साथ खड़े हैं और वो अपने पीएम के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद कह लें कि काफ़ी मुश्किलें पैदा होती हुई हमें दिखाई दी। जैसे ही बांग्लादेश की क्रिकेट की अगर बात की जाए तो क्रिकेट जो सी थी वो रिवाइव होते हुए दिखाई नहीं दे रही थी। आप T20 वर्ल्ड कप की भी बात कर सकते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान ने काफ़ी स्टैंड लिया था कि अगर इंडिया बांग्लादेश को अलाउ नहीं करेगा अलग वेन्यू का तो बांग्लादेश क्रिकेट नहीं खेलेगा, लेकिन स्टिल बांग्लादेश की कुछ नहीं सुनी गई थी और उन्होंने कहा कि अगर आप खेलना चाहते तो खेलें, नहीं खेलना चाहते तो आप टूर्नामेंट छोड़कर जा सकते हैं। तो डेफिनेटली सी बात है बांग्लादेश ने टूर्नामेंट छोड़ दिया, उन्होंने नहीं खेला, लेकिन अब कह लें कि दोबारा से आकर बैठ गए हैं बांग्लादेश BCCI की झोली के अंदर और कह रहे हैं कि काइंडली हमारे साथ जो ODI सीरीज़ है ना वो आपको खेलनी चाहिए और हमारे साथ जो क्रिकेट है वो रिवाइव करनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का कह लें कि हौसला दिखाती है। और सेकेंडली अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स अलग है, क्रिकेट अलग है, आप दोनों चीज़ें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर आपको क्या लगता है कि जो पहले एक कंट्रोवर्सी छिड़ी उसके बाद क्रिकेट बैन हो गई इंडिया बांग्लादेश की, दोबारा से रिवाइव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और जो पॉलिटिकल क्राइसिस दोनों के दरमियान चल रहे हैं वो सॉर्ट आउट होने चाहिए कि नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने बात की ना कि पॉलिटिक्स को क्रिकेट से अलग करना चाहिए। क्रिकेट एक खेल है, उस खेल में ना आपको ये दिखाना चाहिए कि यार आप लोग जो हमारी न्यू जनरेशन है ना उनको ये दिखाएंगे आपने क्रिकेट खेलना है, सिखाना, उनको ये ना कि कंट्रोवर्सी में डलें। ठीक है, आपका पॉलिटिक्स में जो भी मसला था इंडिया का, बांग्लादेश था, हसीना जो भी थी वाजिद वो इंडिया भागी थी, उनमें जो भी क्राइसिस हुए जो भी मसला था ना वो आप अपने तक रखते बजाय इसके कि आप क्रिकेट के अंदर उसको लेके आते। क्रिकेट का मैदान जो है ना वो एक फ्रेंडली मैदान होता है, उसमें कोई जंग का मैदान नहीं छिड़ा हुआ होता। मैं हर अपने इंटरव्यू में ये अल्फाज लाजमी बोलता हूँ कि क्रिकेट को क्रिकेट के वे में लें और मुल्क के जो हालात हैं दुश्मनी है उनको दुश्मनी के तौर पर लें। क्रिकेट एक आपको अमन का भी पैगाम देता है कि यार एक देखो एक दो मुल्क आपस में लड़ते हैं लेकिन आपस में खेल भी रहे होते हैं। बांग्लादेश ने स्टैंड लिया कि हमने अलग से वेन्यू चाहिए, ये चाहिए, आपको पता है इंडिया वो कभी भी नहीं देगा। देखिए बांग्लादेश जो है ना वो सबसे पहले तो बांग्लादेश की जब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी मुस्तफिजुर रहमान से ये मामला स्टार्ट हुआ था, उसके बाद देखें वो तब भी जो है वो मुझे लगता है कि इंडिया राइट पे था। हालांकि कहा जाता है कि पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए क्रिकेट के अंदर, लेकिन देखिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। बांग्लादेश जो है एक जगह पीठ पे वार करने की कोशिश कर रहा है, चाइना के साथ मिलकर जो है वो इंडिया को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ जब उनको इंडिया की ज़रूरत पड़ती है, अभी कोचेस भी उन्होंने लिए हैं, इंडिया तो है वो बड़े ज़र्फ का मुजाहरा अक्सर जगह पे कर ही देता है और मतलब उसने अपनी बांग्लादेश के साथ ट्रेड भी नहीं रोकी। हालांकि ये चीज़ साफ जाहिर है कि जो ज़रूरत है असल में वो आपको चावल भेजी, बिजली भेजी, सब कुछ आपके साथ वो कर रहे हैं, तो फिर क्रिकेट में आपको एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए था कि हमें अलग वेन्यू चाहिए, हम इंडिया नहीं खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप, आपको खेल लेना चाहिए था। पैसे अच्छे खासे आपने कमा लेने थे, अब भी तो आप अपने क्रिकेट को रिवाइव कर रहे हो ना। बिल्कुल यही बात है। देखिए आप देखें जब नखरे आप या तो उस लेवल की कंट्री हो या तो पहले अपने आप को उस काबिल बनाएं कि आप किसी को नखरे दिखा सके, फिर अगला आपके नखरे उठाएगा भी। अगर नखरों की बात करें तो जैसे इंडिया के नखरे हमें अमेरिका उठाता नजर आता है। जब सैंक्शंस की बात आती है कि अमेरिका फलां सैंक्शन लगा रहा है फलां, बड़ी हाइप क्रिएट होती है, लेकिन उसके बाद अमेरिका ट्रेड करने के BCCI के पास अगर वर्ल्ड कप है तो आपको वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, बजाय इसके कि आप उस टाइम पे अगले पाकिस्तान ने भी कहा था कि यार हम लोग नहीं खेलेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, पाकिस्तान तो जरूर हर काम के हाँ मना किया था और एंड टाइम में आपको नजर आया कि पाकिस्तानी टीम पहुंच गई खेलने के लिए। ठीक है, धोखा दे दिया बांग्लादेश को। जाहिर सी बात है धोखा हुआ, फिर इसलिए बंगाली क्यों नहीं नफरत करेंगे पाकिस्तान से। अब अगर आप किसी बंगाली से मिलते भी है ना बांग्लादेशी बंदे से, वो पाकिस्तान से क्यों नफरत करता है कि यार हम हर बार इनके साथ खड़े होते हैं और ये हमें डिच करा के ये लोग निकल जाते हैं। वही सीन उनके साथ हुआ। अब वो जाहिर सी बात है उनकी क्रिकेट फ्लॉप हो रही है। जब एक इंटरनेशनल टीम से अगर आप इंडिया इस टाइम बहुत हाइप क्रिएट है उस टीम की, उनमें बड़े बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, सूर्या कुमार यादव है, अभिषेक शर्मा है, फिर तिलक वर्मा है, फिर आप उनका बुमराह ही नहीं मान, हार्दिक पांड्या, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयरों के नाम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज इंग्लैंड के साथ खेल लोगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल लोगे, बस ठीक है, उनमें भी, लेकिन इंडिया का भी एक नाम, पाकिस्तानी प्लेयरों का भी सबका नाम है। बाबर आजम है इसके अंदर, और ये कहते हैं हमारे फ़खर जमान है, ये लोगों के साथ खेलोगे इतना कुछ खेलोगे, लेकिन इंडिया के साथ खेलना पड़ता है हर बंदे। इंडिया अफगानिस्तान के लिए इतना कुछ कर सकता है, उनको स्टेडियम गिफ्ट कर रहा है, उनको अपने मुल्क दिखाने की कोशिश किया तो उसके बाद समझा कि पाकिस्तान हमें सपोर्ट करेगा, तो पाकिस्तान को तो अब कहना चाहिए इंडिया प्लीज़ आप BCCI इतना अमीर बोर्ड है, कुछ ना कुछ तो करे, हमारी रिक्वेस्ट करे जाके इंडिया से कि हमारे साथ आए खेल ले।
हाँ बिल्कुल यही बात है कि आप बीसीसीआई से हमारा भी करें, अपना भी करें, कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ। देखिए उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को बनाया है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, उन्होंने मेरिट पे लोग भर्ती किए हैं। तो अब जो है ना, अब जो दूसरी कंट्रीज हैं वो इंडिया की मोहताज होकर रह गई हैं। तो अब जो है वो इंडिया की मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं। देखिए पहले आपको इस चीज़ को सोचना चाहिए था, पहले आपको अपने आप को इस काबिल बनाना चाहिए, फिर आप करें। लेकिन वैसे मुझे तो लगता है कि आपको क्रिकेट में शुरू में ही नखरे या ये चीज़ें आनी ही नहीं चाहिए। अगर आपके साथ कुछ ऐसा गलत नहीं हो रहा तो आपको मतलब इतने नखरे नहीं दिखाने चाहिए। लेकिन बांग्लादेश जो है वो एक थोड़ा सा सरफिरा कंट्री है, जो कि जाता भी दूर इंडिया से है, फिर भाग के वापस भी इंडिया की तरफ आता है। तो बांग्लादेश जो है ना वो अब इंडिया उसकी ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान अब में। उसको समझ आ गया कि सियासत को बीच में नहीं लाना चाहिए। हाँ, यही बात है, सियासत को देखें, सियासत को तो लाना ही नहीं चाहिए। और अगर सियासत को आप बीच में नहीं लाए में जाकर खेलने की, क्रिकेट खेलने की इजाज़त दे रहा है, प्रैक्टिस की इजाज़त दे रहा है, इनफैक्ट उनके साथ ODIs T20 टेस्ट खेल रहा है, तो डेफिनेटली सी बात है कि अगर एक मुल्क की जो क्रिकेट है वो रिवाइव करनी है दोबारा, तो बांग्लादेश अब रिक्वेस्ट करे तो वो रिक्वेस्ट मान लेनी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि देखें जब अफगानिस्तान थे ना, अफगानिस्तान के पास ना कोई अच्छा प्लेयर था, ना उनके पास कोई अच्छा कोच था, ना उनके पास कोई अच्छा स्टेडियम का बैट तक नहीं थे। इंडिया के साथ जुड़े, इंडिया ने उनको हर एक चीज़ प्रोवाइड की, ठीक है। अब वो उनकी टीम भी अच्छी हो गई। अगर बांग्लादेश, मैं ये कहूँगा कि यार ठीक है यार, जो भी आपका पॉलिटिक्स का इशू है ना, और वो सारे आप लैदा करके ना टीम को एज एक फ्रेंडली के तौर पे लेके चले, और एक फ्रेंडली लोगों को बताएं कि यार मैचेस अलग हैं, पॉलिटिक्स अलग है, ठीक है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि रिक्वेस्ट ही है मेरी बीसीसीआई से कि यार आप उनको टाइम कह रहा हूँ कि उनको एक चांस दें, उनको ये बोले कि नेक्स्ट टाइम उन आप लोगों ने ये हरकत नहीं करनी, किसी की बातों में नहीं आना। देखें जब इंसान खुद ही ख़राब जो होता है ना, मतलब कि फंसता है मसले में, वो दूसरे बंदे की वजह से फंसता है। दूसरा बंदा आराम से जाके दूसरे क्रिकेट खेल के आ गया, ये सब पूरा टूर्नामेंट खेल लिया, उनका टूर्नामेंट से बाहर करवा उनको टूर्नामेंट से बाहर कराते हैं, उनका नुकसान होता है उल्टा। नुकसान हुआ, उनकी क्रिकेट खराब हुई। अब क्रिकेट उनके साथ कौन खेलेगा? इंडिया हालांकि अगर मना करने पे आए ना सबको, तो कोई भी क्रिकेट नहीं खेलेगा। और आपको पता है कि अगर प्रेशर डाला जाए पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा, ठीक है, क्योंकि हर बंदे ने अपने नोट की, यहाँ पे हर बंदा अपनी जेब। पाकिस्तानी प्लेयरों के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ वो सिर्फ पैसे के लिए खेलते हैं, ये अपने मुल्क के लिए नहीं खेलते। ये सिर्फ देखते कि हमारा पैसा है और हम लोगों ने आगे अपने आप को आगे तक चलाना है, ठीक है। थके प्लेयर खेल रहे हैं, बाबर आजम से खेला नहीं जाता, उसको फिर खिलाई जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह मैं बांग्लादेश को भी ये कहना चाहूँगा कि भाई किसी की बातों में ना आए, अपनी जो अपना मुल्क जब का आपको देखिए, पता है अपना कि BCCI द रिचेस्ट बोर्ड का नज़र आता है, ICC के चेयरमैन आपको जेशाह नज़र आते हैं, तो फिर आपको इतने पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चुपचाप खेलें जब आपको फंड अच्छे खासे मिल रहे हैं। भाई इतना मैं आपको ये कहने लगा था, ICCI को सबसे ज़्यादा फंड तो BCCI देता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फंड वो देता है, इसलिए तो आज तक पाकिस्तान की भी नहीं सुनी जाती। सुनी उन्हीं की जाएगी जो बंदा सबसे ज़्यादा फंड देगा। पैसे दो और सुन लो। हाँ, पैसे दो और सुन लो, ये कहना। देखें जिस नोट पे पापा बना तो भाईजान उसकी सुनी जाती। क्या लगता है अगर इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज हो जाती है, सीरीज बड़ी धमाकेदार और कह लें कि क्लैश वाली नजर आएंगी, क्योंकि जिस तरह से कंट्रोवर्सी चली है उसके बाद इतने अरसे बाद इंडिया बांग्लादेश दोबारा कह लें कि एक फॉर्मेट पे नजर आने वाले हैं, तो लोगों का बड़ा इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। मैं आपको ये कहूँगा अगर सीरीज़ होती है ना स्टार्ट, तो इंडिया बांग्लादेश को टिकने नहीं देगा, और उसके बाद उनको खेलने के बाद उनको बताएगा कि भाई तुमने गलत जगह पंगा लिया था, और उन लोगों को सबक देगा कि नेक्स्ट टाइम हमसे पंगा नहीं लेना, ठीक है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि यार बंगालियों को भाई अगर कुछ माफ़ी तलाफ़ी करके होता है तो अपना काम करें, और नेक्स्ट टाइम किसी की बातों में आके अपना नुकसान ना करें। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि मैम अगर बात की जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश अब काफ़ी ज़्यादा कह लें कि भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है, और बार बार एक ही बात कर रहा है कि इंडिया को हमारे साथ जो सीरीज़ हैं वो खेलनी चाहिए, स्पेशली अगर वनडे की बात करें। तो क्या कहना चाहते हैं कि पहले तो आपने काफ़ी ज़्यादा कह लें कि इंडिया के साथ कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की, शेख हसीना वाजिद को कहा कि वापस दे दिया जाए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, हम कह लें कि जो गंगा ट्रीटी है उसको पीछे कर देंगे। अब क्या ऐसी बात हो गई कि आप कह रहे हैं कि वो क्रिकेट भी खेले, लग रहा है वो कि मसले सॉर्ट आउट हो जाएंगे इंडिया और बांग्लादेश के लिए इंडिया के पास आ रहा होता है, और उसी से क्यों वो कर रहा है? क्योंकि भाई इंडिया ने अपने आप को पहले इस काबिल बनाया है कि आप भी दूसरों को नखरे दिखा सके, दूसरों को आंखें दिखा सके। आप भी अपने आप को इस काबिल बना लें, फिर आप जो मर्जी करना। अब जब आपने अपना काम खुद ही ख़राब कर दिया है, तो फिर अब क्या ज़रूरत है रोने धोने की, रोना धोना मचाने की, और मतलब पॉलिटिक्स खेलने की क्रिकेट? मतलब आप खुद देखें कि आपकी क्रिकेट को ज़रूरत है, आपको टूर्नामेंट्स खेलने की ज़रूरत है। आप आगे भी कहेंगे अभी बांग्लादेश डेफिनेटली होस्ट करने वाला है एशिया कप, तो उसमें तो फिर बांग्लादेश की लगी पड़ी है कि अगर इंडिया ना आया बांग्लादेश, तो फिर आप सोचिए क्या होगा। बिल्कुल यही बात है ना। देखिए आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए चाहे क्रिकेट हो, कुछ भी हो, और आपको जिस भी कंट्री के साथ काम करना पड़े वो आपको करना चाहिए, और आप कर सकते हैं।
अगर इंडिया की बात की जाए तो चाइना के साथ उन्होंने अपनी ट्रेड स्टार्ट कर ली थी। चाइना के साथ अभी इनकी बातचीत चल रही है कि हम कैसे अपनी इकोनॉमी को, जो बॉर्डर मसले हैं उनको उन्होंने साइड पे रखा हुआ है और अपने जो बाकी इश्यूज है वो लेके चल रहे हैं। इसी तरह जो बांग्लादेश है उसे भी इस तरह करना चाहिए। मतलब बांग्लादेश को ज़्यादा टेंशन ये लगी हुई है कि हमें यहाँ से ओडीआई सीरीज़ खेलनी पड़ेगी, मानना बनाना पड़ेगा इंडिया को, ताकि आगे जो हम एशिया कप होस्ट करने वाले हैं वो तो जाहिर सी बात है हमारे मुल्क में होगा, हमारे मुल्क में रेवेन्यू आएगा, हमारे मुल्क को और ज़्यादा कह लें कि तरक्की मिलेगी, तो क्यों ना हम यहाँ से एफर्ट डालना शुरू कर दें। तो मतलब एफर्ट लगाना ज़रूरी है, काम के अंदर आप एफर्ट लगाएंगे तो कुछ बनेगा ना। बिल्कुल यही बात है। देखें, एफर्ट लगाए बगैर तो कुछ भी नहीं होता। ये क्या, इसका मैं जवाब ठीक है। अच्छा, जाहिर सी बात है, देखिए एफर्ट तो वो लगाएगा। अब उसे पता है कि इंडिया को मनाऊंगा, इंडिया को मनाए बगैर तो पैसे आने नहीं है, तो इंडिया को मनाएंगे तो पैसे और ज़्यादा आएंगे। पाकिस्तान से हेल्प क्यों नहीं ले रहा बांग्लादेश? तब तो पाकिस्तान तो बड़ी हेल्प कर रहा था कि भाई अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा T20 वर्ल्ड कप तो हम भी अब इंडिया से रिक्वेस्ट करके भी बांग्लादेश के साथ सीरीज़ खेलें आगे। देखिए, बांग्लादेश जो है ना वो डबल गेम करने के चक्कर में जो है ना वो किसी भी काबिल नहीं रहा। पाकिस्तान के साथ उसको इतना फ़ायदा नहीं है, देखें जितना इंडिया के साथ है। इंडिया की IPL देख लें, हर चीज़, क्रिकेट टीम जो रोज़ जा रहा है ना जिस टीम का, वो इंडिया ही है। इंडिया से जाहिर सी बात है उनको ज़्यादा फ़ायदा हर लिहाज से ही हो सकता है। और जब इंडिया ने बांग्लादेश की मदद किया तो उनकी इकॉनमी भी बूस्ट हुई है। लेकिन जब बांग्लादेश ने जो है वो आंखें, क्रिकेट से देख लें, अगर आपके पास और कुछ मेड इन बांग्लादेश नहीं बन रहा तो आप अपनी क्रिकेट से कितना ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अपनी आवाम को फ़ायदा दे सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप क्रिकेट को यूज़ कर ले, अगर आप कुछ और अपनी कंट्री में नहीं कर सक रहे, और क्रिकेट को यूज़ करते हुए जो है आप करें। जाहिर सी बात है जहाँ से बेनिफिट मिलते हैं आपको लेना चाहिए। और पाकिस्तान को तो कुट चुके हैं ये ऑलरेडी, कह लें कि सीरीज़ के अंदर टेस्ट हार चुके हैं हम उनसे, ओडीआईज हार चुके हैं हमसे। लेकिन ये ओडीआईज अलीना अगर हो जाती है ना तो मतलब बहुत कह लें कि इसमें एक आपको स्लेजिंग भी नज़र आएगी, इसमें आपको कह लें कि गर्मा गर्मी भी नज़र आएगी, और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब इंडिया बांग्लादेश के साथ खेल लेना चाहिए। हाँ, इंडिया बांग्लादेश के साथ खेले। देखिए, इंडिया को हर कंट्री के साथ अगर खेलेगा तो दूसरी कंट्रीज़ का फ़ायदा ही होगा। इंडिया को जो है वो इतनी कुछ खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ दूसरी कंट्रीज़ को ज़रूरत है। अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें, हमने कहा पाकिस्तान जितना मर्जी, हमारी खुद की उनके साथ सीरीज़ हो भाई। बिल्कुल यही बात है। देखिए, पाकिस्तान को तो वो रेवेन्यू जनरेशन की बात ही है कि पाकिस्तान को जितना रेवेन्यू जनरेट होता है, हालांकि हम जितना मर्जी हार जाए वहाँ फिर अगली बार मैच देखने आई हुई होती है। हाँ, बिल्कुल यही बात है। फिर आप मैच देखते हैं, उसके बाद आप LCD वगैरह तोड़ते हैं, खैर जो भी है। लेकिन जो हाइप क्रिएट होती है, और अब तो हमने पाकिस्तानी अवाम को देखा है कि पाकिस्तान से ज़्यादा उनके फेवरेट क्रिकेटर्स इंडियन है। तो देखिए, अब इंडिया जिस भी कंट्री के साथ खेलेगा ना, दूसरी कंट्री को भी उतना ही फ़ायदा होगा, उससे ज़्यादा हो सकता है जितना इंडिया को होगा। इंडिया को ऑलरेडी कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो याद मानना भूल ही जा रहे हैं मुझे। हाँ, अलीना क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर रिवाइव का मौका मिले? ओके अलीना, आखिर में हम लोग पूछेंगे कि भाई जहाँ पर बांग्लादेश अगर रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो हम PCB तो रिक्वेस्ट करें जाकर। हाँ, कर तो सकता है, लेकिन देखें आप पहले थक्कड़ हैं और इनमें ईगो इतनी है और कारकर्दगी ज़ीरो है, तो रिक्वेस्ट कर सकता है, करनी चाहिए, लेकिन की नहीं जा रही। लेकिन अगर दूसरी चीज़ों की भी बात की जाए, देखें अगर क्रिकेट से हट के देखा जाए, अगर हम अपनी इकॉनमी को देखें, अगर हमारी इंडिया के साथ ट्रेड खुल जाए तो हमारा कितना फ़ायदा हो। लेकिन नहीं, सालों से वही जो है वो ईगो है, वही देखें इंडिया को हमारी ज़रूरत होती तो शायद वो हमसे टेबल टॉक करने आता है, लेकिन हमें अगर इंडिया की ज़रूरत है, हम जा नहीं रहे, क्रिकेट में हठधर्मी दिखा रहे हैं, जैसे हम तो बड़ी फन्ने खान है, हमने तो ऑस्ट्रेलिया को भी जो है ना वो पीछे छोड़ दिया और वर्ल्ड बेस्ट, क्योंकि हमारे नखरे ऐसे हैं, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस ज़ीरो है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। आपको मतलब अपने आप को पहले तो इस काबिल बनाएं कि आपको किसी दूसरी कंट्री से कुछ कहते हुए शर्म ना आए, और जब आप फिर इस काबिल हो जाएं तो फिर आपको दूसरी कंट्रीज़ के साथ मिलकर चलना चाहिए, खास तौर पे क्रिकेट में। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की अगर देखा जाए तो बांग्लादेश डेफिनेटली अब तरले मिनटों पर आया। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की अगर देखा जाए तो डेफिनेटली सी बात है अब बांग्लादेश को तलवे चाटने ही पड़ेंगे और कहना पड़ेगा कि भैया आकर हमारे साथ क्रिकेट खेलें, क्योंकि अगले साल अगेन बांग्लादेश एशिया कप है उसको होस्ट करने की बातें की जा रही हैं, और 18 जून से कह लें कि आपको एशिया कप बांग्लादेश में नजर आएगा। अगर भारत बांग्लादेश नहीं गया तो मैचेस का मज़ा नहीं आएगा। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।